आश्रम में रहने वाला एक शिष्य एक दिन अपने गुरु के पास आता है और कहता है कि हे गुरुवर, मैं आत्मसंदेह की भावना से ग्रसित हूँ। मैं अपने ऊपर विश्वास ही नहीं कर पाता। मैं अपनी योग्यताओं, अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं कर पाता। मुझे अपने लक्ष्यों पर भी भरोसा नहीं होता कि मैं उन्हें पूरा कर पाऊंगा या नहीं। मैं हर दिन किसी काम को करने के लिए खुद पर संदेह करता हूँ। कई बार मेरे आसपास के लोग मुझे प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं कि मैं योग्य हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उनकी बातों पर भी संदेह होता है। किसी भी बड़े और कठिन कार्य करने से पहले मैं खुद को बहुत बार समझाने का प्रयास करता हूँ कि मैं उस कार्य को कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही उस कार्य का करने का समय नज़दीक आता है तो संदेह और डर मेरे ऊपर हावी हो जाते हैं और मैं उस कार्य को खराब कर देता हूँ और लोगों के बीच सिर्फ हंसी मजाक का पात्र बनकर रह जाता हूँ। हे गुरुवर, आप मुझे स्वयं पर विश्वास रखने की शक्ति के विषय में कुछ बताइए और इस आत्मसंदेह की भावना को खत्म करने का कोई मार्गदर्शन कीजिए। गुरु ने अपने शिष्य की पूरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुना और फिर कहना शुरू किया कि अगर तुम्हें अपने बाहरी दुनिया को जीतना है तो, या फिर अपनी बाहरी दुनिया में कुछ भी हासिल करना है तो सबसे पहले तुम्हें अपने आंतरिक दुनिया को जीतना होगा। और आंतरिक दुनिया को जीतने के लिए तुम्हें अपने अंदर विश्वास प्रणाली को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करना सीखते तब तक तुम्हारे आसपास के लोग तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। एक बात हमेशा याद रखो कि दूसरे लोग तुम पर विश्वास करें या ना करें, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे लोग तुम पर विश्वास नहीं करते हैं पर तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है तो तुम इस जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो, तुम कुछ भी पा सकते हो। अगर तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है कि मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ तो यह ही बहुत ही अच्छी है। हम इंसानों के पास एक बहुत ही अच्छी शक्ति है और वह शक्ति है विश्वास करने की शक्ति। हर इंसान की हर परिस्थिति में अलग अलग परिस्थिति के अनुसार उनका विश्वास करने की क्षमता और शक्ति हो सकती है। जिस तरह से हमारे विश्वास होंगे उसी नज़रिए से हम अपने आसपास की घटनाओं को देखेंगे और हमारा आत्मविश्वास भी उसी तरह का होगा। इसे हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक राजा ने दो पंछी खरीदे और फिर अपने माली से कहा कि इन दोनों पक्षी को उड़ाना सिखाए। कुछ दिनों के बाद माली ने देखा कि उन दोनों पक्षियों में से एक पक्षी उड़ना सीख लिया है और दूसरा पक्षी अभी भी उड़ नहीं पा रहा था। वह पक्षी पेड़ की एक डाली पर केवल बैठा रहता था। माली उस पक्षी को उड़ाने को बहुत कोशिश करता था, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। एक दिन जब दोनों पक्षियों को आसमान में उड़ते हुए राजा ने देखा तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि तुमने ऐसा कैसे किया? इसमें तो केवल एक ही पक्षी उड़ता था, दूसरा तो बिल्कुल भी नहीं उड़ता था, तो तुमने दूसरे पक्षी को कैसे उड़ना सिखाया? माली ने उत्तर दिया कि मैंने उसे उड़ाने का बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया, लेकिन फिर भी वह उड़ नहीं पा रहा था। इसलिए मैंने उस डाली को ही काट डाली जिस पर वह बैठा रहता था। उस दिन के बाद से धीरे धीरे उसने उड़ना सीख लिया। कहानी खत्म करने के बाद गुरु ने कहा कि यही हालात हम इंसानों को भी होती है। इंसान अपने दुखों से, अपने परेशानियों से चिपका रहता है। वह अपने आराम के क्षेत्र में बैठा रहता है और फिर कहता है कि मैं यह नहीं कर सकता। अगर तुम किसी चीज़ के लिए प्रयास ही नहीं करोगे तो फिर तुम्हें परिणाम भी नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर लोग बस बैठे रहते हैं और फिर सोचते रहते हैं। वह विश्वास करने लगते हैं कि सोचने से सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम अच्छा कर सकते हो तो तुम्हें काम भी करना पड़ेगा। याद रखो, अपने आराम के क्षेत्र में फंसे रहना और सिर्फ सोचते रहना हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करता है। जब भी किसी इंसान की ज़िंदगी में कुछ बुरा होता है तो वह नकारात्मक सोचना शुरू कर देता है और उस समय उसका स्वयं पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता। फिर वह ना तो स्वयं पर विश्वास करता है और ना दूसरे लोगों पर विश्वास करता है और ना ही इस ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास करता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है।
ऐसी परिस्थिति में इंसान सिर्फ दो ही चीज कर सकता है। पहली, या तो वह हार मान ले और दुख को, उन विश्वासों को स्वीकार कर ले और खुद पर, लोगों पर और ब्रह्मांड पर विश्वास करना ही बंद कर दे, या फिर वह इस दुख को खत्म करने का रास्ता ढूंढे। उस समय इन दो रास्तों के अलावा और कोई तीसरा रास्ता ही नहीं होता है। अगर तुम अच्छा सोचोगे, सकारात्मक सोचोगे, तो उससे होगा यही कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारी समस्याओं का समाधान खोजना शुरू कर देगा। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तब चिंता और तनाव हमारे दिमाग में भर जाते हैं, जिनसे उस समय ना तो हम सही निर्णय ले पाते हैं और ना ही सही तरीके से काम कर पाते हैं। इसलिए जब भी व्यक्ति दुखी होता है तो वह ज़्यादातर गलत काम करने लगता है। उसके प्रयास भी ज़्यादातर गलत ही हो जाते हैं। हमारे दिमाग में इतनी शक्ति होती है कि वह किसी झूठ सपने को भी बिल्कुल सच कर सकता है। जब आपने अपने लक्ष्य के बारे में उद्देश्य से दिया तो उसके बारे में पूरी तरह से सोच लेते हैं। यानी जब हम निर्णय ले लेते हैं कि यही मेरा लक्ष्य है, उसके बाद हम बिल्कुल भी वहाँ से भटकते नहीं हैं। हमारा दिमाग उन सपने को सच मानना शुरू कर देता है, उस काम को करना शुरू कर देता है, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ अब उस एक चीज पर लगी होती है। लेकिन अगर हम हर दिन अपने लक्ष्य बदलते रहेंगे तो फिर हम कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं। जिस चीज को हमारा दिमाग पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है, वह चीज किसी न किसी रूप में पूरी हो ही जाती है। अगर तुम विश्वास कर लेते हो कि तुम अपने लक्ष्य को पूरा करोगे, सफल रहोगे, तो तुम्हारा विश्वास उस चीज को सच बना देगा। लेकिन अगर तुम्हारे मन में कोई भी संदेह रहता है, अगर तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता है, तो अगर तुम अपने इस ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास नहीं कर पाते हो, तो तुम फिर मेरी इस बात को मानो, निश्चित रूप से ही तुम्हें असफलता मिलने वाली है। और इसका कारण यह है कि तुम्हें इस ब्रह्मांड की शक्ति के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मतलब कि तुम्हारे जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां कई बार आएगी, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम उसकी कैसी प्रतिक्रिया देते हो। या तो तुम थोड़ी देर दुखी होकर उसके बाद यह समझ सकते हो कि मुझे अच्छा सोचना है, तभी मैं इस समस्या का समाधान सोच सकता हूँ, या फिर तुम नकारात्मक सोच सकते हो और बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच सकते हो और धीरे धीरे उस एक चीज को चिंता बना सकते हो और अपने ऊपर इतना ज़्यादा दबाव और तनाव बना सकते हो जिसकी वजह से तुम अंदर से बहुत सारी शारीरिक और मानसिक बीमारियां पैदा हो जाती है। इसीलिए जिस तरह से उस माली ने वह टहनी काट दी, ठीक उसी तरह से तुम्हें अपने नकारात्मक विश्वासों को धीरे धीरे काटना होगा, जिसे तुम दोबारा उसी नकारात्मक विश्वास पर जाकर ना बैठ सको। जैसे जैसे तुम अपने नकारात्मक विश्वासों को सकारात्मक विश्वास में बदलते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारे प्रयास, तुम्हारा नजरिया, तुम्हारा सोचने का तरीका, तुम्हारा दिमाग में आने वाले विचार, अब सब, यहाँ तक कि सबसे जरूरी समझने वाली बात है कि तुम्हारी भावनाएं भी तुम्हारे लिए एक बड़ा हथियार साबित होगी। जब तुम अपने जीवन में किसी लक्ष्य को तय करते हो, उसके बारे में सोचते हो, तब वहाँ पर भावनाओं को जोड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमारी भावनाएं हमें बहुत ज़्यादा शक्ति देती है। जब हम अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को, अपने विचार को सही दिशा में जोड़ते हैं, उन्हें सही दिशा में लगाते हैं, तब हमारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव होना शुरू हो जाता है। अगर तुम ऐसे लक्ष्य तय करते हो जहाँ पर तुम्हारी भावनाएं सही जगह पर जा रही है, तो तुम हमेशा उत्साहित रहने लगते हो। लंबे समय तक तुम्हारी भावनाएं उससे जुड़ने लगती है। लेकिन अगर तुम्हें अपनी भावनाओं का सही फायदा लेना है, तो सबसे पहले तुम्हें अपने अवचेतन मन से सही तरीके को प्रशिक्षित करना होगा, क्योंकि जो भी बार बार दोहराने पर तुम्हारा अवचेतन मन में जाएगा, उसी से तुम अपनी भावनाओं को जोड़ पाओगे। तुम्हारी भावनाएं उसी तरह से जुड़ जाएगी। धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविक दुनिया भी वही चीज प्रकट होने लगेगी। गुरु ने आगे कहा कि एक बार यात्रा के दौरान मैं एक बहुत बड़े व्यापारी से मिला। उस व्यापारी ने मुझे बताया कि कैसे उसने अपने व्यापार को एक छोटी सी दुकान से शुरू किया था और उसने बड़े बड़े सपने देखे थे। वह हर दिन
बहुत बड़े बड़े सपना देखा करता था। वह सोचता था कि उसका बहुत बड़ा व्यापार होगा जिसकी शाखाएं पूरे देश में फैली होगी। अपनी कल्पना में बड़ी बड़ी दुकानें, बहुत से कर्मचारी, नौकर चाकर, बड़ी बड़ी कोठियां, घोड़ा गाड़ी इत्यादि के चित्र देखता था। वह हर दिन इसको बार बार करता था और पूरे अनुशासन के साथ करता था, बिल्कुल भी संतुलित कल्पना शक्ति के साथ करता था। वह जानता था कि नियमित, संतुलित और अनुशासित कल्पना ही उसके सपनों को सच कर सकता है। इसके वजह से वह अपने अंदर की चमत्कारिक ऊर्जा को महसूस करता था। जब उसने ऐसा करना शुरू किया तो धीरे धीरे वह और भी ज़्यादा सफलता की ओर बढ़ने लगा। वह ब्रह्मांड के आकर्षण के नियम से अपनी मनचाही चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। अपनी कल्पना शक्ति से और आकर्षण के नियम के प्रयोग से अपने सारे सपने को हकीकत में बदल लिया। उसने यह सब कुछ पा लिया। उसने अपनी जिंदगी में जो भी चाहिए था वह अपने जीवन में हासिल कर लिया था। गुरु ने आगे कहा कि उस व्यापारी ने मुझसे एक बहुत अच्छी बात भी कही थी कि जितने आसानी से खुद को असफल रूप में कल्पना करना है, उतना ही आसान खुद को सफल रूप में भी कल्पना करना है। बस फर्क हमारी सोच और कल्पना का है कि हम क्या कल्पना करेंगे। यह पूरी तरह से हमारे ऊपर निर्भर करता है। याद रखो कि हमारी भावनाएं हमारी शक्ति का स्रोत होती है। इसलिए परिणाम हासिल करने के लिए तुम्हें अपनी कल्पना शक्ति को भावनाओं से जोड़ना होगा। अपने लक्ष्य को अपनी भावनाओं से तुम्हें पूरी तरह से जोड़ना होगा। अपने लक्ष्य को अपनी भावनाओं से जोड़कर उन्हें शक्तिशाली बनाया जा सकता है। अपने लक्ष्य को बार बार मत बदलो, उन्हें एक बार निश्चित कर लो। उन्हें अपनी कल्पनाओं में पूरा होते हुए देखो। तुम उनसे अपनी भावनाओं को जोड़ना शुरू करो। उनके लिए सकारात्मक रहो, फिर बस उनके प्रति ईमानदार बने रहो। धीरे धीरे तुम्हारे सारे नकारात्मक विश्वास, तुम्हारे सारे डर खत्म होने लगेंगे। समस्याएं तब भी आएंगी, लेकिन तब तुम उनके समाधान उतने ही अच्छे तरीके से निकाल पाओगे। यह फायदा है जब हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं, जब हम सकारात्मक कल्पना करते हैं और जब हम उस समय अपनी कल्पनाओं की भावनाओं को जोड़ देते हैं। इसलिए आज से सभी अपने मन में नियंत्रित सकारात्मक कल्पना करना शुरू करो। अपने मनचाहे परिणाम अपनी कल्पना में बनाओ। यह तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम अपनी कल्पना में खुद को असफल होते हुए भी देख सकते हो और सफल होते हुए भी देख सकते हो। यह तुम्हारे हाथ में है। जैसा तुम देखोगे, जिस चीज़ पर विश्वास करोगे, जिस चीज़ का महसूस करोगे, वह वास्तविकता बन जाती है। तुम आज जितने भी सफल लोगों को देखते हो, उन सब में एक बात समान होगी। वे सभी लोग जानते हैं कि एक सही मानसिक नजरिए का कितना महत्व होता है। सही मानसिक नजरिया होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर सही सोच नहीं है, अगर तुम्हारा नजरिया सही नहीं है, फिर चाहे तुम्हारे अंदर कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो, चाहे तुम कितने अच्छे काम करो, लेकिन तुम्हें अच्छे परिणाम नहीं मिल सकते। उदाहरण के लिए मान लो कि एक व्यापारी है, वह अपने काम से खुश नहीं है। वह हर दिन अपने काम के लिए खुद को कोसता है, हर दिन अपने मालिक को कोसता है, हर दिन अपने वेतन को कोसता है। फिर जब वह काम पर आता है तो अच्छा मानसिक नजरिया न होने के कारण वह ग्राहकों से अच्छा व्यवहार भी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी बिक्री कम होती है। वहीं पर एक दूसरा व्यापारी जो कि अपनी नौकरी से बहुत खुश है, वह अपने ऊपर विश्वास करता है। अगर वह अच्छा काम करेगा, अच्छा सोचेगा, अच्छा व्यवहार करेगा तो उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। ऐसे सोचने की वजह से, ऐसा महसूस करने की वजह से वह अपने ग्राहकों के साथ अच्छा सा व्यवहार करता है, जिसकी वजह से उसकी बिक्री ज़्यादा होती है। तो फर्क यही होता है कि मानसिक नज़रिए से तुम एक ही परिस्थिति को दो लोगों में अलग अलग तरीके से काम करते हुए देख सकते हो। अगर उन दोनों का मानसिक नज़रिया अलग अलग है, सही मानसिक नज़रिया का मतलब यह है कि लोगों को, परिस्थितियों को और चीज़ों को तुम कैसी प्रतिक्रिया देते हो। अक्सर लोग अपने मन के अनुसार बात करते हैं, कभी गुस्से में बात करते हैं, कभी प्यार में बात करते हैं, पर तुम्हें कितना फर्क पड़ता है? क्या तुम उनके गुस्से से बात करने पर नकारात्मक हो जाते हो, क्रोधित हो जाते हो,
तो यह तुम्हारी कमजोरी है। उसी तरह से अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग घटनाओं में तुम कैसी प्रतिक्रिया देते हो। अगर कोई परेशानी आए तुम विचलित हो जाते हो और नकारात्मक हो जाते हो तो यह तुम्हारी ही कमजोरी है। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर सकारात्मक मानसिक नजरिया अभी तक विकसित नहीं हुआ है। हमारे आसपास बहुत ही ज़्यादा नकारात्मकता होती है, लेकिन हम उसे अपने अंदर आने की इजाज़त नहीं देते और ऐसे हम तब तक होता है जब तक कि बाहर की नकारात्मकता पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसा ना हो तो बाहर की नकारात्मक चीज़ें कभी भी हमारे ऊपर कुछ भी असर नहीं कर पाएगी। अगर तुम खुद को इतना ज़्यादा मजबूत बना लो कि मानसिक नज़रिया इतना सही कर लो तो तुम्हारी आसपास की होने वाली नकारात्मक चीज़ों का, नकारात्मक लोगों का, नकारात्मक परिस्थितियों का तुम्हारे ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। विश्वास में कितनी शक्ति होती है इस कहानी से एक बार समझते हैं। एक बार एक सेठ था जिसको एक बीमारी थी। उसके फेफड़े में बहुत ही ज़्यादा बीमारी थी, जिसकी वजह से उसके शरीर में यह बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वह बहुत उपचार करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो उसके बेटे ने अपने पिता के उपचार कराने का निश्चय किया। उस सेठ का एक बेटा एक जगह पर गया। जब वहाँ से वापस आया तो उसने अपने पिता से कहा कि मैं एक बड़े ही प्रसिद्ध साधु से मिला था जिसने मुझे यह ताबीज़ दी है। इसके बदले उसने मुझसे 50 सोने के सिक्के मांगे हैं। लेकिन सेठ ने लड़के से उस ताबीज़ के एक बाजार में खरीदा था। वह एक साधारण सा चांदी का ताबीज़ था, लेकिन लड़के ने अपने पिता को बताया कि यह एक बहुत ही शक्तिशाली ताबीज़ है। इसको छोड़ने से बहुत लोगों की बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो गई है। और उस लड़के ने अपने पिता के विश्वास को यहाँ पर जीत लिया। उसके पिता ने उस ताबीज़ को अपने हाथ पर बांध लिया और प्रार्थना करने लगा। वह प्रार्थना करते करते ही सो गया। अगली सुबह सब हैरान हो गए जब चिकित्सकों ने उसका निरीक्षण करके बताया कि अब वह बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब तुम मुझे बताओ कि वह इंसान कैसे ठीक हुआ, उस ताबीज़ से या फिर उसने अपने ऊपर विश्वास की शक्ति से। उसका विश्वास उसकी भावनाओं से एक दूसरे से जुड़ गए और वह बिल्कुल ही ठीक हो गया। उसको कभी भी यह पता नहीं चला कि उसके साथ यह प्रयोग किया गया था। अगर उसे पता चल जाता कि उसके साथ यह प्रयोग किया गया है तो वह फिर दोबारा से बीमार पड़ जाता। वह पूरी तरह से स्वस्थ रहा और फिर उसके बाद कई सालों तक वह जीवित रहा। विश्वास में कितनी ज़्यादा शक्ति होती है यह तुम इस सच्ची कहानी के माध्यम से समझ सकती हो। यही विश्वास की शक्ति है जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी में बड़े बड़े बदलाव आए हैं और तुम भी विश्वास की शक्ति को प्रयोग कर सकते हो। इसकी शक्ति से जीवन में तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो, क्योंकि विश्वास से कुछ भी किया जा सकता है। आज की इन बातों को और इन कहानियों के माध्यम से तुम समझ गए होगे कि विश्वास में कितनी ज़्यादा शक्ति होती है और विश्वास कितना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। यह हमारी बीमारियों को ठीक कर सकता है। यह हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े बदलाव ला सकता है। इसलिए विश्वास की शक्ति का प्रयोग करना शुरू करो। इसके प्रयोग के लिए तुम्हें कल्पनाओं को, सकारात्मक विचार और अपनी भावनाओं का सहारा लेना होगा और धीरे धीरे अपने नकारात्मक विश्वासों को खत्म करना होगा। और एक दिन जब तुम्हारे नकारात्मक विश्वास खत्म हो जाएंगे और तुम अपने ऊपर और इस ब्रह्मांड की शक्ति के ऊपर विश्वास करने लगोगे और तुम्हें बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। इतना कहने के बाद गुरु ने अपनी बातों को समाप्त कर दी और मौन हो गए और ध्यान से शिष्य की आंखों में देखा। अब उन्हें शिष्य की आंखों में विश्वास दिखाई दे रहा था। गुरु समझ गए कि जो बात वह शिष्य समझना चाह रहा था अब वह शिष्य उन बातों को समझ लिया है। इसके बाद शिष्य वहां से जाने की आज्ञा लेता है और खुद आंखें बंद करके ध्यान में डूब गए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके बुद्धामय इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।